इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी मौजूद हैं। सर, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं जो स्तंभकार हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार वो भारत आए, अलग अलग राज्य में गए, कई ऐसी खुफिया जानकारी जो आईएसआई से भी साझा किया गया है। किस तरह से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, कोई नई बात नहीं है। हामिद अंसारी लगातार राजदूत रहते हुए भी और उसके बाद देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद उपराष्ट्रपति रहते हुए भी जिस तरह से उन्होंने जितने भी कट्टरपंथी मुल्क थे, अरब कंट्रीज थे या पाकिस्तान था, भारत की जो जानकारियां थी उनको साझा किया और पूरी जानकारी जो खुफिया जो नहीं देनी चाहिए उनको दिया। अभी स्तंभकार के द्वारा जिस तरह की बात का खुलासा हुआ है, इससे पूरा देश स्तब्ध है। और ये जिस तरह का उनका लगातार इंटॉलरेंस की बात करके देश को जिस तरह से सम्मान को झुकाने का काम किया, हमेशा भारत विरोधी उनके बयान आते रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित कोई भी वर्ग कहीं नहीं है, हर तरह से खुशहाल है। तो ऐसे व्यक्ति ने जो ये जघन्य अपराध किया है, इसको लेकर के देश के लोगों की भावना ये है कि इनको हैंग करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इनको बहुत जल्दी कोर्ट जो है हैंग करने के बाद एक मैसेज दे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत में एक भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर राष्ट्र विरोध करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो और दूसरी बात, जिस तरह से लगातार ये जो हामिद अंसारी नहीं, इनके साथ की जो टीम है उसकी भी पूरी जांच हो, जो इनके साथ रहे हैं वो लगातार देश के बाहर गए और देश के अंदर जो बम विस्फोट हुए और तमाम जिस तरह का नुकसान भारत का हुआ है, सीमाओं पर जो फौजी मारे गए, उनके लिए भी ये जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी जानकारी उन्हें दी होगी। सर, इसके साथ ही हामिद अंसारी के कई ऐसे बयान आए जिसका देश भर में विरोध भी हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो बांटने का काम कर रही है, तो ऐसा कई बार उन्होंने बयान दिया है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उनका जो बयान है वो हमेशा राष्ट्र विरोध की बात करते रहे हैं। देश में बांटने की बात कहां से आई? भारत के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग को बिना भेदभाव के और कहीं भी सबका साथ सबके विकास की नीति पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे अनाज का वितरण हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, आवास का मामला हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, उनको दिया जा रहा है। उस टाइम में ऐसी बात बोल करके देश को जिस तरह से दुनिया के सामने बोना करने का, देश का सम्मान घटाया है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। लेकिन अब जिस तरह से इस प्रकार की बात आई है, तो फिर मेरा जोर दे के ये कहना है कि इनको फांसी की सजा हो और बहुत जल्दी हो, जिससे कि देश के अंदर कोई दुस्साहस इस तरह का भविष्य में न कर सके। इससे हटकर एक सवाल की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया है। ओवैसी अलग विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अल्लाह के देन होते हैं बच्चे। देखिए, ये दोनों लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं बकरे हैं और इनको तो ईद पे जो ना हलाल हो जाना चाहिए था। ये देश के ऊपर कलंक है और इन्होंने पूरे देश के अंदर जब भी कोई बात आएगी ये कहेंगे कि पुलिस को हटा लिया जाए, 15 मिनट में सारे हिंदुओं को काट देंगे। ऐसे व्यक्ति इस देश में घूमते हैं। तो ये हुए हामिद अंसारी हुए, इस तरह के लोगों का पूरे देश के अंदर नेटवर्क है, उनके नीचे काम करने वाली टीम है। जब दंगे होते हैं, बवाल होते हैं, ये सब चीजें हैं, बहुत चीज ऐसी हैं। और देश के जो माननीय गृह मंत्री जी हैं वो इतने सख्त हैं कि वो सख्ती के साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं और देश को मजबूत किया है, उससे बौखलाए हुए हैं। और जनसंख्या का जहां तक बात है, माननीय योगी जी के बयान का पूरे प्रदेश और देश ने स्वागत किया है। लेकिन ये बयान केवल योगी जी का नहीं है, देश के एक एक जन जन का है। यहाँ इतना जनसंख्या का घनत्व बढ़ चुका है, 1.5 अरब की आबादी में सारे संसाधन कम पड़ चुके हैं। लोग अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो लोग भुखमरी के कगार पे होंगे और देश में आपस में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। उसको रोकने के लिए ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि वन चाइल्ड पॉलिसी इमीडिएट लागू करनी चाहिए। उनका जो माननीय योगी जी का विचार है, इसका स्वागत हर धर्म और हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। 2-4 बकरे नहीं करेंगे, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।